नमस्कार, दिल से में आज हमारे साथ बेहद खास, बहुत युवा और बहुत बड़ी पहचान बना चुकी मनु वैशाली है। मनु, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत धन्यवाद न्यूज़ 24 और दिल से कार्यक्रम में मुझे शामिल करने के लिए। मनु वैशाली मध्य प्रदेश के शिवपुरी से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन पूरे देश में इनके छंद, इनके गीत इस वक्त मकबूल हो रहे हैं। दिल्ली में रह कर के अपने भविष्य को संवारने के लिए इन्होंने तैयारी शुरू की थी, लेकिन अब जब वो साहित्य से जुड़ गई हैं तो उनकी एक अलग पहचान बन गई है। तो मनु, सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा कि यहाँ आना था इस रास्ते पर या किस्मत ले आई है? नहीं, मैं हमेशा कहती हूँ कि मैंने कविताओं को नहीं चुना, कविताओं ने मुझे चुना है। तो मैंने तो नहीं सोचा था यहाँ आने का, इतने जल्दी तो बिल्कुल नहीं सोचा था, पर ये रास्ता अपने आप बना और मैं आ गई। और मनु की उम्र को देख करके, इस युवा चेहरे को देख करके जो दर्शक गलतफहमी में है, उनकी गलतफहमी अभी हम दूर कर देते हैं। मनु, आप अपना जरा कुछ वो परिचय दीजिए जिसके लिए आप जानी जाती हैं, छंदों से, गीतों से, जिस तरह से आप लोगों को जोड़ती हैं। जरा हमारे दर्शकों की शुरुआत वहीं से की जाए। बिल्कुल, मैं सारे छंद गीत बारी बारी पढ़ूंगी, लेकिन पहले वो 4 पंक्तियां जो मैं अपने परिचय में पढ़ती हूँ। मैं जीवन भर गणित की छात्रा रही और वो गणित जब मेरे कभी काम नहीं आई तो मैंने 4 पंक्तियां लिखी अपने परिचय की। वो पंक्तियां पढ़ती हूँ। जी बिल्कुल। कि उलझे उलझे हैं सुलझा लो, उलझे उलझे हैं सुलझा लो, सिद्ध सरल हो जाएंगे, पूर्ण फलतया समाकलतया फिर अवकल हो जाएंगे। सिर्फ निरंतरता रखना तुम और जरा सा संयम भी, सिर्फ निरंतरता रखना तुम और जरा सा संयम भी। अंक गणित के प्रश्नों जैसे हैं हम हल हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। अंक गणित के प्रश्नों जैसे। वाह, ये हिंदी का जुड़ाव पहले से रहा या अचानक से ये धारा फूट गई, हुआ कैसे मनु? ये मुझे लगता है मेरे परिवार की देन है। हमारे परिवार में क्योंकि हर कपल में लगभग सब टीचर ही हैं, एक ना एक शख्स, तो फैमिली में ऐसा माहौल था। घर में भी मम्मी पापा भी। मैं जब बहुत छोटी थी तो मम्मी, मेरे होने के बाद मम्मी ने BA MA हिंदी सब संस्कृत सब किया, तो शायद उनको पढ़ते देख मुझे पढ़ने का शौक लगा और उनको सुनते सुनते मैं ये सब सीख गई। अब मनु जिसके लिए पहचानी जाती है, जिसके लिए बुलाई जाती है मंचों पर, मोहिनी के छंद जी। और मैं बता दूं कि मनु को कई सम्मान मिले हैं, और बड़े सम्मानों की अगर बात करूं तो आप ये समझिए कि राष्ट्रीय कथक अकादमी के कलाकारों ने मनु के छंदों पर प्रस्तुतियां दी हैं कई, और मोहिनी के छंद उसमें से प्रमुख थे। तो वो जरूर सुनाए जो आपकी हस्ताक्षर पहचान बन चुके हैं। है कि नैनन को मीच मीच, लड़कियां आईलाइनर लगाती हैं, काजल लगाती हैं, मैं बात वहां से शुरू करती हूँ जी। कि नैनन को मीच मीच, नैन कोर खींच खींच, मोटी कजरारी कारी धार करे मोहिनी। कि नैनन को मीच मीच, नैन कोर खींच खींच, मोटी कजरारी कारी धार करे मोहिनी। और मुस्काए मंद मंद, मन में ही मीत संग, मीठी मीठी मौन मनुहार करे मोहिनी। कि देख हाल चाल ढाल, आईनो करे कमाल। कि देख हाल चाल ढाल, आईनो करे कमाल, जाने कौन बात पे विचार करे मोहिनी। और बिसरानी सुध बुध खोई खड़ी ऐसन, की करके श्रृंगार बार बार करे मोहिनी। बहुत बढ़िया। कि बिसरानी सुध बुध। और इसका अगला छंद ये है कि उंगली लपेट लट, हमारी संस्कृति में सबसे सुंदर माता रत्ती को माना गया। तो मैं उनके हवाले से पंक्तियां पढ़ती हूँ। कि उंगली लपेट लट करे अठ खेलियां तो, कि उंगली लपेट लट करे अठ खेलियां तो, रूप से रति के जीत हार करे मोहिनी। और चटकिली चितवन चंचला चकोरी सी, के चांद पे ही चांदनी उधार करे मोहिनी। कि उंगली लपेट लट करे अठ खेलियां तो, रूप से रति के जीत हार करे मोहिनी। और चटकिली चितवन चंचला चकोरी सी, की चांद पे ही चांदनी उधार करे मोहिनी। कि बाह में समेट के जो चुनरी झटक ले तो, बाह में समेट के जो चुनरी झटक ले तो, टुकड़े सितारन हजार करे मोहिनी। और रूप रंग अंग अंग देख ऐसे ढंग भंग, दुनिया भरे के दरबार करे। बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मनु, एक
ये जो छंद की कला है ये आजकल उतनी देखी नहीं जाती। रिस्क नहीं लगा कि मैं उस चीज पर जा रही हूँ जिसको लोगों ने छोड़ दिया, जिसको अब लोग सुनते नहीं है? दूसरे रास्ते आसान थे प्यार मोहब्बत पर गजलें करने के लिए, उर्दू के शब्द लेकर के और उसी विन्यास में गढ़ देती। जी जी। ये रास्ता क्यों चुन लिया? मुझे लगता है ये शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब मैं लिख रही थी तो मैंने मंचों के लिए नहीं लिखा, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था इतने जल्दी आने का मंचों पर। तो ये सौंता सुखाए वाली चीज़ें थी, तो ये पूरी तरीके से हुई। और जब मैं मंचों पर आ गई, अब जब मैं ये सोचती हूँ कि अब भी मैं वो रास्ता अपना सकती हूँ, तो मुझे लगता है कि जो सब लिख रहे हैं, जो सबने लिख दिया, उसे करने में क्या मजा, कुछ हटके करते हैं जो नहीं किया जा रहा है। वाह। तो शायद यही एक। तो हिंदी के साहित्य में बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छा छंद लिखते हैं, कवित्रियां बहुत सारी रही हैं, तो जी। कौन आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, जिसको देख करके आपको लगता है कि ऐसा, उनसे आप प्रेरणा लेती हैं, ऐसा लिखना चाहती हैं? ऐसे तो बहुत लोग हैं। देखो, हर कलाकार का अपना एक फ्लेवर होता है, तो जिसको सुन लो लगता है कि बस ऐसे ही लिखना है। तो ये तो बहुत लोग हैं, लेकिन हाँ, मैं वो नाम गिनवा सकती हूँ जिनको सुनकर मैं शायद लिखना शुरू की। उनमें से पहला नाम होता है अंजुम रहबर जी का, क्योंकि उनको सुनने के बाद मैंने तरन्नुम पकड़ी थी, जिसपे मैंने तुकांत करना, तुकबंदियाँ करना शुरू किया। और एक नाम जिनको मैं अपना गुरु मानती हूँ, कुमार विश्वास सर। कुमार विश्वास, अगर उनको नहीं सुना होता तो मैं कभी मंचों पर आने का नहीं सोचती। ये बड़ी अच्छी बात है कि युवा जितने गीतकार आते हैं, कवि आते हैं, जब मैं उनसे उनकी प्रेरणा पूछता हूँ तो कुमार विश्वास एक ऐसा नाम जरूर निकल कर आता है जिसने सभी को प्रेरित किया है। गाँव के गीत, आपके जो गाँव का गीत है वो बड़ा फेमस है, वो उसके पीछे की क्या कहानी है वो बताइए, फिर वो गीत सुनाइए। उसके पीछे की कहानी इतनी, मुझे गांव बहुत पसंद है। और मैं जब 3 साल पहले दिल्ली आई यहाँ पर, तो मुझे एक ही लालच रहता था कि जब भी यहाँ से छुट्टियाँ मिले और मुझे गांव जाना है, चाहे वो 3 दिन हो या हफ्ता हो, मुझे गांव जाना है। तो यहाँ के जो स्थानीय मेरे दोस्त बने, उन्होंने एक बार ऐसे मुझसे कह दिया कि हर बार गाँव भागना होता है, ऐसा भी क्या रखा है गाँव में। तो वो एक टीस उठी वहाँ से और वो पूरा गीत हुआ कि गांव में क्या रखा है। और वो गीत ऐसा है कि बचपन, मुझे लगता है कि ऐसा बचपन जीने वाले हम लोग अंतिम पीढ़ी हैं। हमारे आने वाली पीढ़ियों पे शायद ऐसा बचपन ना हो, लेकिन ये गीत जरूर होगा, मैं समझती हूँ। तो वो गीत ऐसा है कि होती थी शाम मम्मी कहती थी आप बना दूं, होती थी शाम मम्मी कहती थी आ बना दूं, बाबा की प्यारी बिट्टी अम्मा का राजा बाबू, आँखों में मोटा काजल माथे पे एक टीका, कहती थी खेल आओ दे करके एक सिक्का, तब छूटते ही घर से अम्मा को दौड़ते थे, जाए जहाँ भी अम्मा न छोड़ते थे। लड़ती थी लाड़ में एक बछिया वो नीम नीचे, लड़ती थी लाड़ में एक बछिया वो नीम नीचे, पूछो ना नीम की उस छाँव में क्या रखा है, बक्सों में उन घरों के रखा है एक ज़माना, तुम कह रहे हो वैसे गाँव में क्या रखा है। बहुत खूबसूरत जवाब था। और ये आज की पीढ़ी में हमेशा ये एक रहती है, एक शिकायत रहती है कि इन लोगों से जब कभी बात की जाए हिंदी में गिनती पहाड़े छेड़ दिया जाए तो इन लोगों को समझ नहीं आता है कि 30 के आगे क्या है, 40 के आगे क्या है। सभी को सुनना चाहिए आज की पीढ़ी में। और हम लोग ये सब कैसे सीखे पढ़े कि वो एक शाम होती थी, जैसे हमारी पढ़ाई हुआ करती थी कि स्कूल में एडमिशन बाद में पहले अपने दादा अपने नाना से सीख कर जाते थे पूरा। तो वो शाम देखिएगा कि दिन ढलते रोज द्वारे बिछती थी एक खटिया, दिन ढलते रोज द्वारे बिछती थी एक खटिया, बाबा बुलाते थे फिर आओ कहाँ हो बिटिया, 12 खड़ी पहाड़े भर पेज लेख हिंदी, सुनते थे पहले सीधी फिर 100 से उल्टी गिनती, तब कुछ सवाल मीनिंग बूझो तो तुमको जाने, फिर अपने नींद के या फिर भूख के बहाने, चप्पल पहन के जिनकी चलते थे शौक से हम, चप्पल पहन के जिनकी चलते थे शौक से हम, तुम पूछते हो उनके पाँव में क्या रखा है,
बक्सों में उन घरों के रखा है एक ज़माना, तुम कह रहे हो वैसे गाँव में क्या रखा है। और इस गीत का अंतिम बंद है कि क्या क्या खोया इन शहरों ने, इन महानगरों ने। मैं वो गिनवाती हूँ कि वो दोपहर की नींदें, वो रात की कहानी। वो दोपहर की नींदें, वो रात की कहानी, अम्मा के चोर डाकू, भगवान राजा रानी, चलता था न जाना टोले में घर किसी भी, होते न थे पड़ोसी, होती थी चाची भाभी, जाते थे देखने जब बोरिंग से बहता पानी, यह खेत मेढ़ कुइया, ये बाजरा वो धानी, कंधे कंधे पे जो पिता के घूमे हैं बैठ सारा, कंधे पे जो पिता के घूमे हैं बैठ सारा, क्या क्या बताएं ऐसे गाँव में क्या रखा है, बक्सों में उन घरों के रखा है एक ज़माना, तुम कह रहे हो वैसे गाँव में क्या रखा है। बहुत बढ़िया, पूरा एक एपिसोड गांव के परिदृश्य का आंखों के सामने से निकल गया मनु। और ये दिल्ली में कसक तो खैर दिल्ली के हर महानगर में आने वाले व्यक्ति के मन में रहती है जो अपनी जड़ों से जुड़ा है। और मनु, कृष्ण के छंद भी आपके बड़े मकबूल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा सुना जा रहा है उनको, सोशल मीडिया पर तो रील्स उस पर बहुत सारी मैंने देखी हैं। तो ज़रा दर्शकों को कृष्ण के वो छंद ज़रूर सुनाएं, और इस वक्त से वो कैसे लोगों को प्रेरणा दे सकते हैं वो भी बताएं हमें। जी बिल्कुल, कृष्ण का छंद उनके लिए मैं हमेशा, मुझे लगता है कि वो भगवान की देन है मेरे पास जी। तो मैं उनको कृष्ण के परिचय में पढ़ती हूँ कि साधिकार प्रेम से लिखेगी पत्र रुक्मणी, तो साधिकार प्रेम से लिखेगी पत्र रुक्मणी, तो जानती है रुक्मणी के कृष्ण स्वयं आएंगे, आएंगे जो कृष्ण साथ पार्थ के, तो पार्थ को है ज्ञात साथ कृष्ण के, वो युद्ध जीत जाएंगे। जाएंगे जो कृष्ण क्रोध में भरी सभा से, तो सभा को है पता कि अब देव क्या बचाएंगे, बचाएंगे जानती है द्रौपदी पुकारती कि कोई आए नहीं आए किंतु कृष्ण आएंगे। वाह। और जितना कृष्ण आपको लगता आएंगे कलयुग में, क्योंकि तस्वीरें हम जो देख रहे हैं मनु, अब कलयुग के लिए क्या करें, कृष्ण आप आएंगे? असल में ये बात मुझसे 2-4 लोगों ने और बोली अभी कि कृष्ण कैसे आएंगे या नहीं आएंगे। तो मैं एक घटना बताती हूँ। जब ये बात हो रही थी कि जब द्रौपदी का जो चीरहरण हो रहा था, तो जब दुशासन द्रौपदी के पास जाता है तो द्रौपदी खुद शस्त्र उठाती है पहले कमरे में और बराबर संघर्ष करती है, और संघर्ष करते हुए वो अपने कक्ष से दरबार तक लाई जाती है। तो क्योंकि हम आज की पीढ़ी के लोग, अगर लॉजिकली लगाया जाए, आप नहीं भी मानते हैं चमत्कार को कि कृष्ण ने चीर नहीं बढ़ाया होगा, मैंने इतना क्योंकि ग्रंथ पुराण नहीं पढ़े हैं, लेकिन जो लॉजिकली हो सकता है द्रौपदी खुद संघर्ष की हो और दुशासन थक गया हो साड़ी खींचते खींचते। वो एक बात जो मेरे बड़ों ने मुझे हमेशा सिखाई कि जो खुद की मदद करते हैं उनकी मदद भगवान करता है। तो मैं इस चीज़ को वैसे ही देखती हूँ कि चमत्कार तो नहीं ही होने वाला है, लेकिन आपको खुद में, आप में कृष्ण है, उसको बाहर निकालना, उसको जागृत करना। बहुत बढ़िया। तो मैं इस बात को, इस विचार को लेके चलती हूँ इसमें कि कोई आए नहीं आए किंतु कृष्ण आएंगे। और कृष्ण के परिचय में जो मैं कहती हूँ, जितना मैंने कृष्ण को समझा अपने 24 साल के जीवन में, मैं वो पढ़ती हूँ कि कृष्ण 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 कथ्य तथ्य कर्म के हैं जीव, और जीवन का सार शोध कृष्ण है। वाह। कि कृष्ण 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 कथ्य तथ्य कर्म के हैं जीव, और जीवन का सार शोध कृष्ण है। कृष्ण शोध विश्व के हैं मूल है, मनुष्यता का युद्ध में धनुर्धरों का धर्म बोध कृष्ण है। वाह। कृष्ण बोध मित्रता के मित्र पे आ जाए, जो तो लेके चक्र दौड़ जाए, ऐसा क्रोध कृष्ण है। और कृष्ण क्रोध काल या कंस हेतु होंगे, किंतु छाछ पे नचे जो नाच भी अबोध कृष्ण है। छाछ पे नचे जो नाच भी अबोध कृष्ण है। और आखिरी के ये छंद कि कृष्ण क्या हुए, कि कृष्ण कृष्ण है विधान ध्यान प्रक्रिया है, कृष्ण सारे रोग दोष के उपाय मात्र कृष्ण है।
वाह। कि कृष्ण कृष्ण है विधान ध्यान प्रक्रिया है, कृष्ण सारे योग दोष के उपाय मात्र कृष्ण है, कृष्ण कृष्ण कारक है, कर्ता व क्रिया है, कृष्ण कथा कला काल के कहाय मात्र कृष्ण है। और कृष्ण कृष्ण एक सत्य भाव है प्रभाव कृष्ण, कृष्ण कृष्ण एक सत्य भाव है प्रभाव कृष्ण, युद्ध धर्म धर्म बीच न्याय मात्र कृष्ण है। और कृष्ण कृष्ण पांडवों के कुंती द्रौपदी के कृष्ण, मेरे आपके सहाय हाय मात्र कृष्ण। हाँ, क्या व्याकरण है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। मनु, यहाँ कृष्ण को लेकर के आप इतना अच्छा लिखती हैं, आप हिंदी के साहित्य, आपने कभी कोशिश की है कि दूसरी भाषा या जो आज की आम भाषा है बोलचाल उसमें कुछ लिखा हो, कभी कॉलेज के दिनों में स्कूल के दिनों में कुछ लिखा हो जो आपको लगता है कि वो आजकल के हिसाब से चीज़ें हैं? अगर वो हो तो वो रंग भी जरा मनु का दिखाइए, क्योंकि मुझे पता है कि कवि के पास बहुत सारे अस्त्र शस्त्र होते हैं, वो वही निकालता है जो उससे मांगा जाता है। इस कविता को मैंने आज से पहले कहीं नहीं पढ़ा, पहली बार पढ़ूंगी। सौभाग्य हमारा। तो कोविड का टाइम था जब मैंने ये लिखा। हाँ। और उस समय हम लोग कोविड वॉरियर की तरह काम कर रहे थे, और एक टाइम आया जब इतनी सारी मौतें हुई, इतना आंकड़ा बढ़ा, तो हम लोग निराश हो गए थे एक टाइम पर। तब ये कविता हुई, और परिस्थिति जो भी रही हमेशा मेरे ऊपर काम करती है, मुझे लगता है सब पर करेगी। मैं कविताएं पढ़ती हूँ। माना सूरज कैद हुआ है सत्ता में अंधियारे हैं, माना सूरज कैद हुआ है सत्ता में अंधियारे हैं, पर मत भूलो दीप हम ही हैं, जुगनू चंदा तारे हैं। तो संकट से कौन डरा है, विपदा आती है आए, लेकिन इन भुजबल का कल का परिचय तो लेती जाए। हार नहीं मानूंगा गाने वाला एक अटल स्वर हम, अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता रही है, हार नहीं मानूंगा। तो मैंने वहाँ से रेफरेंस उठाया कि हार नहीं मानूंगा गाने वाला एक अटल स्वर हम, अभी समर है शेष भापते शब्द नापते दिनकर हम, आन पड़ी तो प्रण भीषण फिर बनकर भागी रथ लेंगे, ला गंगा धरती तारेंगे सागर वागर मथ लेंगे, पहले भी तो विध्वंसों से हो कर हम जीते हैं, कितने ही संग्राम हुए जो हमने लड़कर जीते हैं, देर भले हो सकती है पर हार नहीं होगी तय है कि इन संघर्षों के पार हमारी ही जय है। हम तो वो जो स्वयं काल के सर पर चढ़कर नाचे भी, हम तो वो जो स्वयं काल के सर पर चढ़कर नाचे भी, पार्थ विकल हो तो केशवन युद्ध धर्म को बाँचे भी, घास रोटियां व्यंग करेंगी जौहर कुंड के बोलेंगे, बढ़कर शीश कटाने वाले मृत्यु देख के डोलेंगे, देख शवों से पटी भूमि को इनका धीरज डोलेगा, ये पागल हैं इनका साहस सर पर चढ़कर बोलेगा, चाहे जीवन सरशैया हो या कि मृत्यु प्रांगण हो, हम योद्धा हैं युद्ध करेंगे सावधान सम्रांगण हो, संघारों के पाले हैं हम रणघोषित जयकारे हैं, हर हर का उच्चारण है हम महादेव के नारे हैं, शेष सभी जो संकट घट हैं सारे रीते जाने हैं, कितने ही रण जीते हमने कितने जीते जाने। वाह क्या बात है, क्या संघर्ष को आपने परिभाषा दी है, बहुत बढ़िया मनु। तो ये वो कविता रही। नहीं, ये वाकई में बहुत अच्छी कविता है। इसको अगर आपने मंचों पर नहीं पढ़ा है तो मैं दरख्वास्त करूंगा कि इसे पढ़िए, क्योंकि ये बड़ी पॉजिटिव कविता है और ऐसी कविताओं की बहुत ज़रूरत है हमें। और ये सौभाग्य है कि न्यूज़ 24 के दिल से में हमने इसको पहली बार सुना है। एक कविता आपकी बड़ी जो है अच्छी लगती है, मतलब एक कहते हैं ना कि सीधी सीधी दिल की बात है, स्वीकार लिया मन का विचलन, वो जो है वो उसके पीछे की सोच क्या है, और वो कविता भी सुनाई हमारे दर्शकों को। वो गीत तब हुआ जब मैं दिल्ली आ गई थी और 1 साल की कोचिंग कर ली। कोचिंग के बाद जब हम सेल्फ स्टडी पर आते हैं कि अब पेपर देना है, उसकी तैयारी में थे, तो तब एक समय आया कि लगता था, एक पल को तो लग रहा है कि बिल्कुल कर ही जाएंगे, फिर दूसरे पल एकदम वो एंजाइटी सी हो रही है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो ये गीत उस मानसिक ऊहापोह का गीत रहा। क्या पीड़ा है आप न जाने, आप उस अवस्था में पहुंचे कि आप मतलब वो जो एंजाइटी स्ट्रेस वाला जो पीरियड है, हमें क्या हुआ है हम खुद नहीं बता पाते हैं। तो ये बात वहीं से शुरू कर रही हूँ मैं कि क्या पीड़ा है आप न जाने, पीड़ित सुख संताप न जाने, देह शिथिल है प्राण व्यथित है, मन भीतर सब शोक कथित है, मौन सहज या कष्ट कठिन है, तर्क न मांगो सब मुमकिन है, मुमकिन है हो कष्ट अकारण, मुमकिन हो सकता है कुछ भी ना हो, होता है कई बार होता है। हाँ, कि मुमकिन है हो कष्ट अकारण या कारण हो मन का विचलन, मन का विचलन, स्वीकार लिया ये विचलित मन, मन का विचलन। लास्ट में वही कि स्वीकारिता ही सब चीज़ों का हल है। और ये बंद मैंने हम लिखने पढ़ने वालों के लिए लिखा कि जीवन भर प्रश्नों को गाए,
जीवन भर प्रश्नों को गाए, प्रश्न जो उत्तर पाना पाए, उत्तर स्वयं निरुत्तर थे जो, पर प्रश्नों के मुख पर थे जो, मुख से अबोले भाषा त्यागे, समाधान जो रहे अभागे, और अभागे रहे साथ में, और अभागे रहे साथ में, सबके हल को व्याकुल तन मन, मन का विचलन स्वीकार लिया ये विचलित मन, मन का विचलन। बहुत और इसका जो अंतिम बंद है जिसकी मैं बात कर रही थी, मुझे आज तक जितना दुख दर्द समझ में आया जिंदगी में कि इनसे ज्यादा और क्या हो सकता है, वो मैंने इसमें लिखा। स्वीकार लिया ये विचलित मन, मन का विचलन। हम इस जग की विधा न समझे, हम इस जग की विधा न समझे, जग मन की दुविधा न समझे, दुविधा जो है या नहीं है, निसंदेह संदेह कहीं है, यही यथार्थ कल्पना तथा है, यही मूल में मूल व्यथा है, आधे दुख तृष्णा तुलना है। तृष्णा यानी इच्छाएं, तुलना यानी कंपैरिजन, और एक हमारा एकाकीपन। लगभग 8 बिलियन वाली जनसंख्या वाली इस दुनिया में अगर हर चौथा इंसान या हर तीसरा इंसान अकेलेपन का शिकार है तो ये सोचने वाली बात है। तो इतनी सी बात मैंने लिखी कि हम इस जग की विधा न समझे, जग मन की दुविधा न समझे, दुविधा जो है या नहीं है, निसंदेह संदेह कहीं है, यही यथार्थ कल्पना तथा है, यही मूल में मूल व्यथा है, आधे दुख तृष्णा तुलना है, आधे दुख तृष्णा तुलना, आधे आधे एकाकीपन मन का विचलन। बहुत खूबसूरत। स्वीकार लिया ये विचलित मन, मन का विचलन। बहुत खूबसूरत। अब इन गीतों को, इन छंदों को सुनने के बाद समझ रहे होंगे कि क्यों 24 साल की ये लड़की हिंदी के इतने प्रखर चेहरों में शुमार हो गई है। और जाहिर सी बात है कि इस तरह का लिखना, इस तरह की सोच को इतने खूबसूरत ढंग से पेश करना, ये सरस्वती माता के आशीर्वाद के बिना तो मुमकिन नहीं होता। एक हो विधानों को बधाई आपकी बड़ी प्रसिद्ध आपका जो गीत है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो ज़रा अगर आप सुना सकें तो। जी, वो पहला गीत है जो ऑडियंस ने सुना, जो सोशल मीडिया पर आया, जो उस एपिसोड में टेलीकास्ट हुआ। और वो गीत एक परिस्थिति होती है, हम जब अपने मन का कोई भी काम लाख प्रयासों के बाद भी सिद्ध नहीं कर पाते, और तब एक मनोस्थिति बनती है कि ठीक है जो हुआ सो हुआ, अब भगवान भरोसे हम आगे बढ़ते हैं। तो ये उस मनोदशा का गीत रहा। गीत गानों कीर्तन में, गीत गानों कीर्तन में, आरती में आचमन में, गीत गानों कीर्तन में, आरती में आचमन में, ध्यान व्रत पूजन हवन में, मंत्र श्लोकों में भजन में, एक ही वरदान मांगा, प्रेम का यह दान मांगा, पर प्रबल है भाग्य के फल, है विफल सब साधनाएं, हो विधानों को बधाई, है हमें शुभकामनाएं, हो विधानों को बधाई, है हमें शुभकामनाएं। और इसका बंद ये है कि जब इंसान अटकता है तो कहाँ नहीं भटकता है। ये उसी भटकन का बंद है कि चूम दर मंदिर शिवाले, नद नदी सिक्के उछाले, चूम दर मंदिर शिवाले, नद नदी सिक्के उछाले, पाठ जप तप कर के हारे, कर लिए उपवास सारे, मन्नतों के बांध थागे, काश कोई पुण्य जागे, के सुनी जाए कहीं तो अनसुनी ये याचनाएं, हो विधानों को बधाई, है हमें शुभकामनाएं, हो विधानों को बधाई, है हमें शुभकामनाएं। इसके अगले बंद में एक प्रसंग आता है जब कन्हैया ने उद्धव को भेजा हुआ होता है गोपियों को समझाने के लिए। गोपियाँ कन्हैया के विरह में सारे कामकाज छोड़ के बैठ जाती हैं।
तब कन्हैया मथुरा से उद्धव जी को भेजे हैं कि इनके जाके समझाओ कि ये ज्ञान मार्ग और ईश्वर भक्ति में अपना मन लगाएं। तो यमुना के किनारे उद्धव और गोपियों में बातचीत चल रही है। तो गोपियाँ कहती हैं कि कैसे कन्हैया को छोड़ दिया जाए। गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव, ज्ञान के प्रवचन विफल हैं, प्राण लेके प्रण अटल है। ज्ञान के प्रवचन विफल हैं, प्राण लेके प्रण अटल है। प्रीत का हठ योग साधे, प्रश्न है अंतस में आधे। और प्रश्न क्या? कि क्यों नहीं तुम भाग्य मेरे, क्या नहीं मैं योग्य तेरे। क्यों नहीं तुम भाग्य मेरे, क्या नहीं मैं योग्य तेरे। पूर्ण हो किस विधि कहो तुम, ये मनोरथ कामनाएं। हो विधानों को बधाई, है हमें शुभ कामनाएं। और इस गीत का अंतिम मंद ये है जिसकी मैं बात कर रही थी। जब कभी प्रेम की पराकाष्ठा की बात होती है तो मुझे केवल महिलाओं का समर्पण याद आता है। उनके तीज, उनके चौथ, उनके उपवास ऐसे रहते हैं। तो मैंने बंद वहां से बुना कि संविधा आहुतियाँ या पा सकेंगी तृप्तियाँ क्या। संविधा आहुतियाँ या पा सकेंगी तृप्तियाँ क्या। वेदिका पर भोग छूटे, प्रीत के हैं जोग झूठे। मैं भले वनवास चुन लूं। अब मैं पंक्ति देती हूँ कि मैं भले वनवास चुन लूं, अर्घ देकर प्यास चुन लूं, किंतु कोलाहल करेंगी मौन मेरी प्रार्थनाएं। हो विधानों को बधाई, है हमें शुभकामनाएं। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ये सीरियसनेस इस उम्र में ये कहाँ से आई है? क्या साहित्य ज़्यादा पढ़ लिया था या दिल जल्दी टूट गया था? कहते हैं ना कि ये सब चीज़ें, इतना सीरियसनेस इस उम्र के लोगों में आजकल देखने को कम मिलती है। तो ये कहाँ से? घर में कोई सभी बहुत गंभीर शख्सियत के लोग रहे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैंने तो इतना भी पढ़ा भी नहीं। मैं पढ़ना तो अब शुरू किया है साहित्य, लेकिन मुझे लगता है आसपास चीज़ों और लोगं को देखकर ज़्यादा ऑब्जर्वेशन ये ज़्यादा है मेरा। क्योंकि अभी इतनी उम्र भी नहीं हुई कि मैं बोलूँ मेरे अनुभव रहे। आसपास लोगों को देखा और लिखा है। चलो, ये अच्छा, दूसरों के अनुभव से सीख ले रही हो, ये अच्छी बात है। जी। ठीक है मनु, एक सवाल ये भी है कि एक कवि का कर्तव्य होता है कि वो सामाजिक सरोकारों से भी जुड़ा रहे। हम सिर्फ श्रृंगार में, दर्शन में रह जाते हैं, तो सामाजिक सरोकार जो हैं उन पर भी हमारा ध्यान होना चाहिए। ऐसा कोई आपको लगती हो, कोई समस्या हो, कभी आप खबरें देखती हो, सुनती हो, आपका मन विचलित होता हो, कुछ लिखा हो तो कुछ बताइए। बिल्कुल, जैसे कि अभी मैंने बोला कि मैं आसपास की चीज़ों को देखकर, सुनकर, समझकर ज़्यादा लिखी हूँ। एक बार शायद ये अभी से 3-4 साल पहले की बात है, मैं खाना बना रही थी और मेरी नज़र वो मेरे जो चकला होता है उसके नीचे रखे पेपर पर गई और उस पर एक न्यूज़ थी। और वो न्यूज़ क्या रही होगी, जब मैं गीत पढ़ूंगी तो आप समझेंगे। लेकिन मैंने उस न्यूज़ को पढ़ा और मैं रोटियां बनाते बनाते मैंने गीत लिखा। और वो गीत मेरे लिए बड़ा, मैं उसको काफ़ी टाइम तक कहीं नहीं पढ़ी। और अब जब मैं थोड़ा सा सहज हुई उसे पढ़ने में, तो अब मैं लोगों तक वो पढ़ती हूँ। सामाजिक हमारी दिक्कतें ऐसी हैं कि जब वो समाज में है तो उनकी सत्यता को स्वीकार करके उनको बोलना ज़रूरी है। आप तो अब मैंने वो गीत लिखा, मैं वो गीत पढ़ती हूँ और आप समझ जाएंगे कि उस समाचार में, उस न्यूज़ की उस कटिंग में क्या रहा होगा। जी प्लीज। मैं गीत पढ़ती हूँ। जिस दिन ये आंसू बोलेंगे, आंगन तक को श्राप लगेगा। जिस दिन ये आंसू बोलेंगे, आंगन तक को श्राप लगेगा। घायल अंतर मन बोलेगा या फिर चोटिल तन बोलेगा। एक एक हर शब्द संभाले, अपमानित जीवन बोलेगा। हाथ आटे में सन बोलेंगे या फेंके पर तन बोलेंगे। हाथ आटे में सन बोलेंगे या फेंके बर्तन बोलेंगे। और नहीं कोई बोला तो लोई पर थन बोलेंगे। बोलेंगे तब पड़े वाले, जाओ तुमको पाप लगेगा। जिस दिन ये आंसू बोलेंगे।
आंगन तक को श्राप लगेगा। हम आज के समय में, आज की सदी में भी अगर घरेलू हिंसा जैसे समाचार पढ़ रहे हैं तो ये पूरी की पूरी सदी इस पीढ़ी के लिए दुखद बात है। बिल्कुल बात है। और हादसे होकर गुजर जाते हैं, इंसान उम्र भर उनके डर से लड़ता रहता है। मैंने अगले बंद में वही बात की कि सपनों सपनों पलती यादें, सपनों सपनों पलती यादें, सोते मन में चलती बातें, उजड़ी बिलखी सहमी नींदें, हारी आंखें मलती रातें, तब सबसे थक कर बोलेगा, रुंधता रूठा स्वर बोलेगा, आधी रातों उठा सहम जो, नींद से जागा डर बोलेगा, सिसकी सिसकी सिहरन तुमको, तपती देह का ताप लगेगा, जिस दिन ये आंसू बोलेंगे, आंगन तक को श्राप लगेगा, जिस दिन ये आंसू बोलेंगे। गीत का अंतिम बंद है। लड़ाई हारना तो दुखद है ही, अगर जीत भी ली जाए तो मैं एक वाक्य कहती हूँ कि एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद जीता हुआ योद्धा भी तो होता मरने की हद तक घायल ही है। बिल्कुल। तो वो जो निराशा जो सबसे बाद में आती है वो आती ही है, आप कितने भी आशावादी बने रहे वो आती ही है। तो वो एक आखिरी का बंद है, अपना होना जब कोसेगा, विधि लेखों तब तब सोचेगा, और भाग्य में कितनी पीड़ा, तुमसे दुखता मन पूछेगा, यही अभागा मन बोलेगा, प्राण तजे जीवन बोलेगा, पथराई जलती आँखों से निष्कासित क्रंदन बोलेगा, बन कर के तब हाय किसी की बरसों का संताप लगेगा, जिस दिन ये आंसू बोलेंगे, आंगन तक को श्राप लगेगा। बहुत खूबसूरत। घरेलू हिंसा पर इतनी खूबसूरती से कही बात मैंने अभी तक नहीं सुनी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप इतनी अच्छी चीज़ें लिख रही हैं, इतनी अच्छी चीज़ें पढ़ रही हैं। और मनु, चूंकि अब माहौल आपने बड़ा गंभीर कर दिया, मैं चाहता हूं कि अब हम विदा लेने वाले हैं तो जरा दर्शकों को कुछ एक अच्छे से कुछ नोट पर छोड़ कर जाएं। तो जरा कुछ ऐसा सुनाइए कि लगे कि कोई 24 साल की लड़की पढ़ रही है, जिसके सामने अभी पूरी दुनिया है और जिसे अभी बहुत आगे जाना है, जिसमें उत्साह है, उमंग है, उम्मीदें हैं, सपने हैं। ऐसा कुछ पढ़ करके विदा लीजिए हमारे दर्शकों। नया गीत है, क्योंकि कृष्ण हमेशा मेरे, ना केवल मेरे लेखन के बल्कि मेरे जीवन का केंद्र रहे हैं। तो उनका कोई भी रूप हो, कोई भी उनको स्वरूप हो, मैं सब पर लिखना पसंद करती हूँ। अभी हाल में एक गीत लिखा उनके, मैंने जितना कुछ पढ़ा है, थोड़ा बहुत जो भी पढ़ा, मैंने उसमें देखा कि कृष्ण पर तो खूब लिखा गया, लेकिन उनके जो आसपास के लोग रहे उन पर कम लिखा गया। तो मैंने ये गीत बलदाऊ के तरफ से लिखा। ये नया अध्याय है इसका, बिल्कुल जी, सुनाइए। कि बलदाऊ शिकायत कर रहे हैं माँ से, और गीत है कि कछु हाथ लए कछु चाटी। अब आप आनंद देखिए। कछु हाथ लए कछु चाटी, मैया तेरे लालिन माटी, ना मान तो मुख खुलवाले, मैया मैया बुलवाले, तू कहत अभय है छोटो, निक गाँव में जाए के पूछो, को और न मिलिए दूजो, मैया तेरे लाल से झूठो, तू कहे बुला के ग्वाल बाल से मैं तो को पुछवाऊं, क्रोध में खड़े कह रहे दाऊ, बस कर ले फैसलो आज तू चुन ले, कान्हा या बलदाऊ, क्रोध में खड़े कह रहे। क्या संकट है मैया के सामने। जी, तो ये बहुत आनंद का गीत है, मैं इसे बड़े आनंद से पढ़ती हूँ। जी जी। और दाऊ आज बहुत गुस्से में, वो 4 बातें कन्हैया को बोले तो 2 बातें मैया को ही बोल दिया। दाऊ कहते हैं कि मैया तेरे लाड़ ने लाल बिगाड़ो, तेरे लाड़ ने लाल बिगाड़ो, मैं कह रहूं ले ये सुधारो, जाए लाज शर्म ना थोड़ी, हाय करने लगो है चोरी, तो ये पता यो तेरो ललना, कल कूद रहो थो जमुना, का करती कछु होए जातो, जो धार में यो बह जातो, मैं हार गयो समझाए जाए, तब आके तोए बताऊं, क्रोध में खड़े कह रहे दाऊ, बस कर तू फैसलो आज के चुन ले, कान्हा या बलदाऊ, क्रोध में खड़े कह रहे दाऊ।
और हर घर हर भाई बहन का वो अंतिम जो रामबाण होता है कि जब मैया भी नहीं सुनवाई, मैया के पास नहीं हो रही है सुनवाई, तो फिर वो पापा के पास जाने की धमकी। वो फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। हाँ, तो ये अगले बंद में मैं ये बात पढ़ती हूँ कि दाऊ ने बोला, दाऊ कहते हैं कि मैया जो अब तैने बात न मानी, जो अब तैने बात न मानी, फिर मैंने भी है ठानी, सौगंध राम की खाऊं, अब बाबा से कह आऊं। जो अब तैने बात न मानी, है मैंने भी फिर ठानी, सौगंध राम की खाऊं, अब बाबा से कह आऊं। मेरी बात समझ तू मैया, हाय मैं जाको बड़ भैया, अरे छोटो तेरो लल्ला, कछु हो जाए तो हल्ला। सब करे शिकायत मोह से, हाय मैं कौन कौन समझाऊं। क्रोध में खड़े कह रहे दाऊ, बस कर तू फैसलो आज के चुन ले, कान्हा या बलदाऊ। क्रोध में खड़े कह रहे दाऊ। तो दाऊ की इतनी शिकायतें सुन ली, अब मैया को तरस आया। मैया कन्हैया से पूछते हैं कि क्यों इतना परेशान करते हो दाऊ को, क्यों नहीं सुनते उनकी। अब पेशी हो रही है। हाँ, अब गीत का आखिरी बंद है और पूरे गीत का और पूरे आनंद का सार इस बंद में है। तो कन्हैया अभी तक केवल सुने जा रहे थे और कन्हैया के आंसू आ चुके हैं। अब कन्हैया क्या बोलते हैं, कन्हैया का क्या स्थिति है कन्हैया की, मैं वो पढ़ती हूँ कि भर आँख में आंसू दैया, भर आँख में आंसू दैया, हाय बोले सुबक कन्हैया, माँ सुन मैं बात बताऊं, का कहत है सबसे दाऊ। भर आँख में आंसू दैया, हाय बोले सुबक कन्हैया, माँ सुन मैं बात बताऊं, का कहत है सबसे दाऊ। हम गोरे और जो कारो, है खरीदो गयो बेचारो, ना घर में को प्यारो, है जात तभी तो मारो। इमोशनल कार्ड हो गया ये। जी, कन्हैया बिल्कुल रो रो के कह रहे हैं कि हम गोरे और जो कारो, है खरीदो गयो बेचारो, ना घर में को प्यारो, है जात तभी तो मारो। अब कहे कन्हैया रोए रोए, माँ मैं इस घर से जाऊं, सुन सुन खड़े हंस रहे दाऊ। हाँ कर ले फैसलो आज तू मैया, रख ले अपनो दाऊ, सुन सुन खड़े हंस रहे दाऊ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा ये रंग पेश किया आपने। और हिंदी साहित्य में जिस तरह से आप अपनी जगह बना रही हैं, लोगों के दिलों को छू रही हैं, और आपसे आज बात करके ऐसा लगा कि बहुत ही संवेदनशीलता से आप अपने इस काम को कर रही हैं। आप इसको शौक के लिए नहीं बल्कि कहते हैं ना कि दिल की खुशी के लिए कर रही हैं, इसलिए शायद इतनी सक्सेसफुल है। मेरा मानना है कि ईश्वर से मिले वरदान का पूरा सम्मान होना चाहिए, तो जब मैं इसे वरदान कहती हूँ तो फिर इसके प्रति जिम्मेदारी मेरी है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। न्यूज़ 24 पर मनु आप आए और मनु वैशाली ने वक्त दिया, इतनी अच्छी कविताएं सुनाई, इतने इतने छंद और गीत सुनाए, उसके लिए बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद आपका भी।